देश में ब्लैकआउट का डर बना हुआ है और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर स्वतंत्र देव सिंह ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया है। इस पर अभी बात होगी, उसके बाद हम लौटेंगे कि बिजली का संकट कितना बड़ा हो गया है। लखीमपुर हिंसा पर हो सकती है बात। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं है। यह इस वक्त की इस मामले में बड़ी खबर है। स्वतंत्र देव सिंह ने अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया है। लखीमपुर हिंसा का यह पूरा मामला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उन्होंने अजय मिश्र को लखनऊ बुलाया है। लखीमपुर हिंसा पर बातचीत संभव है। उन्होंने साथ में एक बात और कही है जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आज आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश भी किया जाना है, जहां पर पुलिस उनको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हम, क्योंकि ये भी एक बड़ी खबर है जिसमें सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्या देश ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है? बिजली संकट बड़ा हो गया है। कोयले की किल्लत का असर अब दिखने भी लगा है कई राज्यों में। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिजली की कमी, बिजली का संकट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। पंजाब में भी कोयले की कमी ने परेशानी बढ़ा दी है और देश की राजधानी दिल्ली को लेकर पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम परेशानी अपनी जता चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि कोयले की आपूर्ति में जल्द सुधार आएगा। इससे पहले 5 राज्यों ने कोयले की कमी को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, कुछ कीजिए। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में 2 से 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, ये सत्येंद्र जैन कह रहे हैं। 17 रुपए यूनिट खरीदकर बिजली आपूर्ति हो रही है, सुनिए। देखिए, बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा। आज अखबार देखिए, पंजाब के अखबार देखिए, पूरे पंजाब के अंदर कितने कट लग रहे हैं क्योंकि बिजली की समस्या है और इसको मानना चाहिए। समस्या मानेंगे तभी इसको इलाज करेंगे। दिल्ली के अंदर इस टाइम बहुत ही कम डिमांड है। जो पीक डिमांड गई थी हमारी वो 7300 से भी ज़्यादा थी, 7400 गई थी। अभी जो पीक डिमांड है 4562 मेगावाट कल थी, 4562। इतनी कम होने के बावजूद भी कि हमारी डिमांड 60% रह गई है पीक से, उसके बावजूद भी बिजली के अंदर हमें आज आपको बताएं कि हम 17 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं मार्केट से खरीद के, तब सप्लाई कर पा रहे हैं। तो दिल्ली में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है और इस बीच आप देख रहे हैं कि देश में पावर क्राइसिस है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी से 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और लोगों से पीक आवर्स में बिजली खपत कम करने की अपील की गई है। हालात ये हैं कि 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति बंद की गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा संकट नजर आ रहा है और उसके बाद पंजाब की बारी आती है। पंजाब में भी बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। 3 थर्मल पावर प्लांट बंद किए गए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की केंद्र से कोयला आपूर्ति की अपील है। 5620 मेगावाट के बदले 2800 मेगावाट बिजली ही तैयार हो पा रही है। कई पावर प्लांट में तो महज 1 से 4 दिन तक का ही कोयले का स्टॉक बचा है। साथ ही राज्य में 3 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। ये अब तक का अपडेट है इस पर। और बिजली संकट को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोई संकट नहीं है और वहीं मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार आंख बंद करके बैठी है। पीपीएस की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज्यादा के पीपीएस हैं और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशन बना के रखेंगे, ये हमने कहा दिया। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है। राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही है या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। केंद्र और राज्य सरकार का ये रिएक्शन है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, आर एस शर्मा जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीएमडी हैं।
एनटीपीसी के, और साथ ही मेरे दो सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रभाकर, अभी मैं बाइट सुन रही थी कि दिल्ली में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है कोयले का, तो क्या ये एक बड़ी परेशानी, बड़ा संकट? देखिए, दो बातें हैं। एक ये कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, जो कोयला मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी बात अगर माने तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन अगर ऑल इज वेल ही है तो कल एक मीटिंग हुई थी ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री, तमाम बिजली कंपनियों के अधिकारियों की, तो क्यों थी, उसकी क्या ज़रूरत थी? तो मतलब ये कि सरकार को पता है और सरकार अपने स्तर पर सब सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश में कोई न कोयले की समस्या हो न बिजली की समस्या हो। लेकिन दिक्कत है इस देश में कि हर मसले पर सियासत होती है, इसलिए सरकार को डर है कि इस मसले पर जो सियासत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सियासी फायदा न उठाएं, आलोचना न करें, इसलिए सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन में सरकार है, मंत्री एक्शन में हैं और सब तरह के जो काम हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह का कोई संकट नहीं आए, उसको टालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार इस मामले में सबसे ज़्यादा मुखर है, याद आता है जो मई जून का महीना जब कोविड की लहर चल रही थी और उस समय ऑक्सीजन को लेकर वही बातें हो रही थी। केंद्र सरकार ये कहती थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और दिल्ली सरकार बार बार चिल्लाती थी और उसके बाद बहुत सियासत हुई और उसमें एक दुखद पहलू ये भी हुआ कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ जानें भी गई थी। ये बात और है कि बाद में हलफनामा में कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बातें आई थी कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि इस देश में किसी मसले पर, कोई भी मसला हो, सियासत होती है और यहाँ पर भी बिजली संकट को लेकर भी सियासत होती हुई दिख रही है। लेकिन ये तथ्य है कि कल मीटिंग हुई थी, ये तथ्य है कि बिजली मंत्री, कोयला मंत्री एक्टिव हैं, ये तथ्य है। और ये भी तथ्य है कि कई राज्यों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है, कई राज्यों ने ये बातें कही हैं कि उनके यहाँ बिजली संकट हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बिजली संकट होगी तो केवल ये सरकारी खजाना और आरबीआई के खजाना का मसला नहीं है, ये आप और हमारे घरों की बात है, ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके घरों की बात है। बिजली कटेगी तो बातें समझ में आएंगी और कुछ कहीं कहीं से अलग अलग राज्यों में, उसमें से उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुखता से अगर मैं कहूं कि वहां की रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, तो अलग अलग राज्यों में कटौती शुरू हो चुकी है। तो यहां पर सियासत, भले ही पॉलिटिकल पार्टियां कहें, एक कहे कि दिक्कत है, दूसरी कहे, केंद्र सरकार कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी को दिक्कत होगी तो लोग सड़कों पर आएंगे। एक और आशंका लोगों के मन में हो रही है कि कहीं बिजली संकट के बहाने बाद में चीज़ें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर से जो कोयला इंपोर्ट होता है वो बहुत महंगा हो गया और इसलिए कोयले का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं इसी बहाने कुछ समय बाद बिजली महंगी तो नहीं होगी, और अगर बिजली महंगी होगी तो वो किस पर जाएगा? वो आम उपभोक्ताओं पर जाएगा, कंज्यूमर्स पर जाएगा। तो ये भी चिंता सताने लगी है। तो दुखद पहलू ये कि सियासत हो रही है और आम आदमी को भय ये है कि कहीं बिजली कटेगी तो अंधेरा तो नहीं होगा, और अगर अंधेरा से बच गए तो आने वाले समय में कहीं बिजली तो महंगी नहीं होगी। ये बड़ी दिक्कत ये भी है, फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में ब्लैकआउट होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। जल्दी से हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, 13 पावर प्लांट बंद हो गए हैं महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, जो महाराष्ट्र को पावर सप्लाई करती हैं 13 यूनिट्स बंद हो गई हैं, जिसमें रतन इंडिया के 3 यूनिट्स हैं। इसके अलावा गुजरात पावर की यूनिट है, भूसावल है, अमरावती है, इसके बाद 2-3 और यूनिट है जैसे चंद्रपुर है। ये सारी यूनिट बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनमें कोयला नहीं था। महाराष्ट्र में अगर प्रतिदिन कोयले की बात करें तो करीब 1.5 लाख मेट्रिक टन कोयला लगता है और अभी सिर्फ 75,000 मेट्रिक टन ही कोयला उपलब्ध हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 50% कोयला नहीं है। इसके कारण 13 यूनिट बंद पड़ गई हैं, जिससे 3,330 मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन बंद हो गया है। अगल बगल के राज्यों से, ओपन मार्केट से सरकार बिजली खरीद रही है, लेकिन सरकार के सामने इस समय दोहरी दिक्कत है क्योंकि महाराष्ट्र में 73,000 करोड़ बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा 12,000 करोड़ का लगभग फाइन बकाया है और बिजली विभाग के पास इस समय पैसे की किल्लत है। ऐसे में बिजली विभाग को महंगी बिजली खरीद कर लोगों को उपलब्ध कराना पड़ रहा है। यही कारण है कि कल बिजली विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया और लोगों से अपील किया कि सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10 बिजली का जो उपयोग है वो कम करें, ऐसे विद्युत उपकरणों का ही प्रयोग करें जिनका बहुत जरूरी हो। तो कहीं न कहीं सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, अगल बगल के राज्यों से बिजली खरीदी जा रही है। इसके अलावा जो अपने सोर्स हैं, जैसे कि दूसरे सोर्स हैं, हाइड्रो पावर
पावर के सोर्स है वहाँ पे बिजली उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, दूसरे सोर्सों से बिजली उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये जल्दी संकट हल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर बड़े संकट से गुजर सकते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 18,000 से 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है और जिसमें से 3300 के करीब मेगावाट बिजली की कमी अभी पड़ने लगी है। हो सकता है आगे कुछ और थर्मल पावर बंद हो तो और भी बिजली की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि जो थर्मल पावर बचे हैं उनमें भी जो कोयला है वो 2-3 दिनों का बचा हुआ है और ये जो सरकार राज्य सरकार है दूसरे राज्यों से लगातार बात कर रही है, क्योंकि इंपोर्ट पर फिलहाल सरकार ने इसलिए रोक लगा रखी है क्योंकि जो बाहर से आने वाला कोयला काफी महंगा हो गया है, ये कहकर केंद्र ने अभी रोक लगाई है। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं हो रही है जैसे कि केंद्र की तरफ से कहा गया कि 4 से 5 दिन का स्टॉक है और कोल इंडिया की तरफ से कोयला डिस्पैच भी किया गया है, तो जो डिमांड और सप्लाई का अंतर है वो कम हो जाएगा। शर्मा सर, आपके पास आ रही हूँ। सर, आपको बड़ी वजह क्या नजर आ रही है कोयले का जो संकट आन पड़ा है और कैसे निपटा जाएगा जल्द से जल्द इससे? देखिए मैडम, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि कोल स्टॉक क्रिटिकल हुआ है, लेकिन कोल स्टॉक को एक जनरेशन से स्टेट पे लिंक करना ठीक नहीं है। मैं एक पावर सेक्टर प्रोफेशनल हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितना मेरा डेली का कोल रिक्वायरमेंट है वो उतना डिस्पैच होना। और ये जो सरकार अभी जो कर रही है, जैसे अभी करीब इन्होंने 16.5 से 17 लाख पर डे डिस्पैच शुरू कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता हूं कि करीब 2-3 लाख और बढ़ाएं, करीब 19 से 20 लाख पर डे करेंगे तो जनरेशन में कोई क्राइसिस नहीं होगा। कोल स्टॉक और जनरेशन का संबंध है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोल स्टॉक क्रिटिकल है तो जनरेशन में गिर जाएगा। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्डकोर एक्सपीरियंस अबाउट 50 years. That doesn't mean that generation will drop. Let us not panic. बिल्कुल जनरेशन मेंटेन होंगे। हो सकता है कुछ स्टेशन सेफ्टी की वजह से बंद हो रहे हो, बट जैसे ही कोल सप्लाई उनकी आ जाएगी दे विल स्टार्ट बैक अगेन। स्टार्टिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इसको 5 से 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। तो कोल सप्लाई रैंप अप करने पे हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए अभी, नॉट द कोल स्टॉक। कोल स्टॉक इज ओके। आई नो मेनी स्टेशंस व्हिच आर ऑपरेटिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ with having a stock of only 1 or 2 days, and they are generating even 100% PLF. So let us be very clear. What you require is the coal per day, and that should match with the what is my generation requirement. And then coal stock has become heavy, तो आप जनरेशन मेंटेन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोल स्टॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल स्टॉक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्राइसिस को मीट करने के लिए जो आपके यहाँ पे आ रहा है कि फेस्टिवल डार्क हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 17-18 लाख भी कोयला मेंटेन होता है पर डे तो भी जनरेशन सफिशिएंट लेवल पे मेंटेन होगा। मैं सिर्फ इतना ही सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको 2-3 लाख और बढ़ाइए, कम से कम उसको 19 से 20 लाख पर डे कर दीजिए। ऐसे माइंस को आइडेंटिफाई करिए जहां प्रोडक्शन बढ़ सके, रेलवे ज्यादा डिस्पैच करे, अपना टर्न अराउंड टाइम कम करे। इससे जो है बिल्कुल कोयले के आने की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो रेक आने में हो सकता है 3 या 4 दिन लगते हैं, उसको आप 2 दिन रेक पहुंचाइए वहां पे पावर प्लांट में, 1 दिन में पहुंचाइए और आप देखेंगे कि कोल बिल्कुल पावर प्लांट्स में नॉर्मल हो जाएगा। और अभी तो सर खपत ज्यादा होगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है। खपत ज्यादा होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करीब 19 से 20 लाख जो है गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम अपना जो प्रोडक्शन जो है और डिस्पैच जो है अभी जो 17 या 16.5 हो रहा है उसको कम से कम 20 लाख करिए पर डे, तो 2.5 लाख बढ़ाइए। एक्चुअली मैंने जो एक अनुमान लगाया है कि फेस्टिवल सीजन में हो सकता है करीब 2 लाख मेगावाट की टोटल जरूरत हो, जिसमें कोल पावर चार्ज हो सकता है 1.5 लाख मेगावाट पे चले। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी, यहाँ पर ये बड़ी खबर आ गई है। बिजली आपूर्ति पर 3:30 बजे सीएम योगी की बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम के एमडी, सभी चीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बिजली आपूर्ति, बिजली चोरी और गलत मीटर रीडिंग पर चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। ये इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, तो मानस ये अहम पॉइंट्स रहेंगे डिस्कशन में। सीएम काफी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, त्योहारों का सीजन बिल्कुल करीब है और
ऐसे में बिजली का जो नया संकट गहराया, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपीपीसीएल के जितने भी डिस्कॉम है उन सभी के एमडी और चीफ के साथ उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों पर चर्चा करनी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और जो कोयला है उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हकीकत इससे अलग है और कई जगहों पर बिजली का संकट गहराने लगा है और आने वाले समय में अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उन्होंने भी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। तो जो हालात है उत्तर प्रदेश में, बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं और बड़ा ग्रामीण इलाका भी आता है जहां पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने का सरकार ने वादा किया हुआ है। तो ऐसे में चुनावी वक्त में और खास तौर से जब त्योहारों का सीजन है तो एक समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बात करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, मैं अपडेट आपसे लेती रहूंगी। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।